हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 11th के चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी और फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर के बारे में। तो फर्स्टली हम लोग बात करते हैं फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के बारे में। फिजिक्स के नॉलेज के बेसिस पर हमारा टेक्नोलॉजी भी टाइम के साथ इंक्रीज हुआ है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने समय के साथ हमारे फूड, ड्रेसिंग, वॉकिंग, टॉकिंग और हमारे बिहेवियर को भी बदला है। साइंस और टेक्नोलॉजी का हमारा सोसाइटी पर कुछ गुड इफ़ेक्ट्स आए हैं और कुछ बैड इफ़ेक्ट्स भी आए हैं, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिक फैंस, टीवीज़, व्हीकल्स, मोबाइल फ़ोन्स। ये सारे टेक्नोलॉजी के गुड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन डिस्कवरी ऑफ बॉम्ब्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेपन्स, ये सारे टेक्नोलॉजी के बैड इफ़ेक्ट्स आए हैं हमारे सोसाइटी पर। अब बात करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर के बारे में। तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हमारे नेचर के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। फोर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्मॉल पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और लार्ज पार्टिकल्स जैसे कि प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के एग्जिस्टेंस में। फोर्स फंडामेंटल स्केल में 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है मैग्नेटिक फोर्स, तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जो मास की वजह से अराइज होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है नेचर में। ये फोर्स लार्ज डिस्टेंस पे भी और स्मॉल डिस्टेंस पे भी वर्क करता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स होता है F इक्वल्स टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे m होता है पहले बॉडी का मास, m2 होता है दूसरे बॉडी का मास, r होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस और G होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स है जो कि चार्ज की वजह से अराइज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। ये फोर्स स्मॉल डिस्टेंस पे भी और लार्ज डिस्टेंस पे भी वर्क करता है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो इसका नाम ही बता रहा है कि ये फोर्स न्यूक्लियस के अंदर वर्क करता है। ये फोर्स प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में वर्क करता है। लेकिन सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ये फोर्स बहुत ही ज़्यादा छोटे डिस्टेंस 10 टू द पावर -15 मीटर के अंदर वर्क करता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। अब बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स अराइज होता है न्यूक्लियर प्रोसेस के केस में, जैसे कि रेडियो एक्टिविटी। वीक न्यूक्लियर फोर्स 10 टू द पावर -16 मीटर के बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में वर्क करता है, इसीलिए हम इसे शॉर्ट रेंज फोर्स भी कहते हैं। न्यूक्लियर फेनोमेनन के बाहर वीक न्यूक्लियर फोर्स का कोई एप्लीकेशन नहीं होता है। तो ये था फिजिक्स के चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड का सेकंड वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ फिजिकल लॉज के बारे में। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।